गिरिराज सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये पलटू राम की राजनीति कही जा रही है, कभी हां कभी ना। कभी नीतीश भाई आपके साथ होते हैं, कभी वापस तेजस्वी जी के पास चले जाते हैं। ये कौन सा खेल चल रहा है कि पहले जब जाते हैं तो आप उनके साथ छोड़ देते हैं, फिर आप उनको गले लगा लेते हैं, फिर आप उनके साथ सरकार बना लेते हैं, आज वो फिर छोड़कर चले गए तो आप बुरा भला कह रहे हैं। ये कौन सी राजनीति का डेमोन्स्ट्रेशन आप दिखा रहे हैं भारत के देशवासियों को? नाविका जी, आप बरसों से एक सफल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं। इसके भी कुछ एथिक होते हैं, इसके भी आप देखती होंगी, पत्रकारों का भी, मीडिया का भी, मीडिया हाउस का भी लोग पीछे में रैंकिंग करते हैं। रैंकिंग इसलिए करते हैं कि जब हम एथिक्स से हटते हैं, नीतीश बाबू शायद जीवन में जयप्रकाश के आंदोलन के निकले हुए तो हैं, लेकिन नीति और नियत दोनों को ताखे पर रख करके राजनीति किया। मुझे ध्यान में है कि मैं उनके साथ यहाँ मंत्री था बिहार में, और 2010 में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का डिनर कैंसिल किया और क्या कहा कि हम मुकदमा करेंगे क्योंकि उनका फोटो हो गया। यही नीतीश कुमार जी गुजरात जाकर के नरेंद्र मोदी की सरकार की तारीफ किए थे। अब फिर मैं, और उन्होंने कहा कि ये मुझसे तो भूल हो गई, मैं समझ नहीं पाया। उस समय भी मैंने कहा था, कुछ एक कहानी सुनाया था, जो आपके पास कहानी सुनने का समय नहीं होगा लेकिन राजनीतिक तथ्य है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब एनडीए की सरकार नहीं, जनता पार्टी की सरकार गिरी थी, उस समय हम पर आरोप लगा दोहरी सदस्यता का। तो अटल जी ने पटना के गांधी मैदान में ही कहा था कि एक जट और जटिन की कहानी, तो मैं वहां नहीं जाता। आज मैं कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं मेरे सांसदों की खरीद बिक्री हो, मेरे विधायकों की, और फिर ये भी कहते हैं कि मेरे विधायक तो बिकने वाले नहीं हैं। नीतीश जी ने खरीद बिक्री का काम यहाँ जब सत्ता में आए तो उन्होंने शुरू की, उनकी राजनीति, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन 2013 में 10 से वो बनाने लगे माहौल कि कैसे हम अलग हों, क्योंकि बीजेपी ने एक अच्छे गठबंधन के साथी के नाते, आपने सुना होगा कि रवि बाबू ने भी कहा, सब लोगों ने, इनका 36 था, मेरा 63 था, हमने माना, और जब से गठबंधन में इनको नेता माना, ईमानदारी से पालन किया, तो निकलने का जगह नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने पहले डिनर कैंसिल किया, फिर धीरे धीरे माहौल, और निकले काहे, लोगों ने कहा पीएम मटेरियल है, पीएम मटेरियल है, और पीएम मटेरियल उनके रात दिन उनके सपने में आने लगे, और उन्होंने फिर गठबंधन तोड़ा। और 14 में इनमें हिम्मत नहीं है। गिरिराज जी, आप पुरानी बातें क्यों कह रहे हैं? पुरानी बातें तो हमको सबको मालूम है, हम सबने देखा था 2013 में क्या हुआ, 14 में क्या हुआ। मुझे तो आप सिर्फ इतना बता दीजिए, आपको जब उनकी फितरत का मालूम था, आपको जब उनकी फितरत का मालूम था, तो आपने दोबारा उनके साथ बंधन क्यों किया? नाविका जी जरा, नाविका जी जरा दूसरों का भी सुनने का कष्ट करें, मैं आग्रह पूर्वक कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं इनके ऊपर एक महत्वाकांक्षा जब जगा था, तो 2013 में प्रधानमंत्री बनने के लिए भी उन्होंने 10 से बहाना करके तोड़ा। फिर उन्होंने जो हुआ 17 में आकर के, और अकेले चुनाव लड़ने की ताकत नहीं हुई, 2014 में लड़े, 2 हुआ, और 17 में फिर आए। फिर इस बार इनको लगा कि अब नहीं तो कभी नहीं,
2024 में हम प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे। फिर उन्होंने आरसीपी का मामला उठाया। आरसीपी के मामले में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1 साल हुआ, कभी इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को या अमित शाह जी को कभी तो इन्होंने इनकार नहीं किया, साहब मेरे इच्छा के विरुद्ध क्यों रखे। इनके इच्छा के विरुद्ध गठबंधन में एक निर्णय नहीं हुआ। इनके महत्वाकांक्षा में प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा इतना प्रबल है कि इनकी नीति और नीयत और नीतीश कुमार का 100 तीनों उसमें खत्म हो गया और उन्होंने अपनी सारी मर्यादा को, जो इनके भतीजा ने नाम दिया था पलटू राम, वो फिर पलट गए। लोग नहीं सोचा था। ईमानदारी मैं कहता हूं कि राजनीति में भी सुचिता होती है। एक बार उन्होंने जो भी सुचिता की बात आप कर रहे हैं, गिरिराज जी, इतना सवार हो गया गिरिराज जी, प्रधानमंत्री बनने का। मैं एक सवाल पूछूं आपसे, छोटा सा सवाल है, पब्लिक का सवाल है। पब्लिक पूछ रही है कि आपको उनकी नीति नियति दोनों पता थी, फिर भी आपने उनके साथ भरोसा करके सरकार बनाई। उनके नंबर कम थे, आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया। क्या आपको तब अंदेशा नहीं था? और कल अब वो तीसरी बार शपथ लेंगे 4 बजे कल शाम को, तो बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी जो करना है वो करेगी, चिंता मत करे। बीजेपी नीतीश कुमार को पैदा किया 96 में, गठबंधन में जगह देके। नीतीश जी से बीजेपी पैदा नहीं हुआ है। अब बीजेपी आज राजनीति अपने नीतियों के आधार पे कर रहा है और हम अपने नीतियों के आधार पर करेंगे। मुझे ये अलग हो गए, मैं अपने राजनीति, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है कि अकेले चुनाव लड़ ले। ये एक बार 2014 में केवल अकेले चुनाव लड़े और लड़े तो अपना औकात एहसास हो गया कि ये जब भी होगा तभी दूसरी बार, एक बार लड़े आरजेडी के साथ और सब दिन लड़े बीजेपी के साथ। इसलिए हमको तो जो करना है हम करेंगे ही और हम अपनी बात जनता के बीच ले भी जाएंगे और जनता के सवालों का जवाब भी देंगे। और मैं आज कह रहा हूं कि नीतीश जी जिस सपना को लेकर, महत्वाकांक्षा को लेकर के ये जनादेश को फिर तोड़ा है, पहले भी उन्होंने किया था, तो हम उसका बदला भी जनता के माध्यम से लेंगे। ये भरोसा मैं आपको दिला रहा हूं। तो ये बदला जल्दी लेंगे या 2024 तक ये मुलतवी कर देंगे आप, गिरिराज जी? और लोग पूछ रहे हैं कि कल तो वो मुख्यमंत्री अगर बन गए, ये कोनो गुंडागर्दी है? नाबिका जी, ये कोई फिजिकल लड़ाई होती है जो बदला तुरंत लेंगे? ये लोकतंत्र है नाबिका जी। समय आता है, माहौल रहता है, उसके प्लेटफार्म है, वो होगा, चिंता मत करें। नहीं तो ये बदला, एक चीज बता दीजिए गिरिराज जी, महाराष्ट्र, पब्लिक पूछ रही है, महाराष्ट्र वाला बदला होगा या बिहार का बदला 24 में ही होगा? गिरिराज जी, महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला तो नहीं होगा? आप उसकी चिंता ना करें। हाँ, महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला अब देखिए, इसकी चिंता छोड़ दीजिए कि आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। राजनीति में, लोकतंत्र में उसके अलग परिभाषा है और वह परिभाषा के लिए अलग प्लेटफार्म तैयार होता है। राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे, समय आएगा आपको बता दूंगा। Ladies and gentlemen, you cannot escape the long hands of the law, and Shrikant Tyagi's arrest proves just that. After abusing and assaulting a woman, Tyagi tried to escape from the law. He thought his entitlement would shield him. He thought he was above the law and escaped to merit, but he ran out of luck and was arrested by Noida police. His bail has also been denied, but when Times Now confronted him, he offered a belated apology. Listen it. जी बताइए जी, अब भाषा का इस्तेमाल
श्रीकांत कुछ कहना है? हाँ अफसोस है जी बताइए। अग्रेसिव हो गए थे जी आपत्ति भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। श्रीकांत कुछ कहना है? हाँ अफसोस है जी बताइए। अग्रेसिव हो गए थे जी आपत्ति भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। श्रीकांत कुछ कहना है? हाँ अफसोस है जी बताइए। अग्रेसिव हो गए थे जी आपत्ति भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। श्रीकांत कुछ कहना है? हाँ अफसोस है जी बताइए। अग्रेसिव हो गए थे जी आपत्ति भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। श्रीकांत कुछ कहना है? हाँ अफसोस है जी बताइए। अग्रेसिव हो गए थे जी आपत्ति भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। श्रीकांत कुछ कहना है? हाँ अफसोस है जी बताइए। अग्रेसिव हो गए थे जी आपत्ति भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। The arrest has given a reason to the BJP to celebrate. They say this is how lawlessness is handled in Yogi's Uttar Pradesh. The probe also gave rise to a political twist. A Vidhayak sticker on Tyagi's car and a number plate with UP government emblem were spotted. The sticker has put the Samajwadi Party now in a spot because Tyagi revealed to the police that the MLA pass was given by Swami Prasad Maurya, an alliance partner, a man who's now in the Samajwadi Party, but was part of the BJP in the state until January this year. So now the BJP and SP are trading charges, but can they both shirk the blame? And who allowed a free run to this emboldened goon is a question people will continue to ask. किसने कहा? अरे हमने कही दिया भाई। Shrikant Tyagi thought his political connections could buy him immunity from the law. आपको बिल्कुल मत लगाना। But when Times Now exposed his high-handedness, his arrogance crumbled. ये देखिए बुलडोजर ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है तो पुलिस बल है वो यहाँ से मौके Your voice, your resolve, powered a memorable victory. Rousing welcome by the resident. Tyagi is today in custody. His arrest is a tribute to what Times Now and you, that is us, can do together. आपको बिल्कुल मत लगाना। Times Now. Action begins here. Thank you very much, ladies and gentlemen, for joining me on the news. Good night. Be safe.